हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल YKS क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 फर्स्ट एग्जामिनेशन अगस्त 2024 जो 26 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। मैथमेटिक्स का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का हम लोग सॉल्यूशन लेके आ गए हैं। पूछे जाने वाले हैं 26 तारीख को फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का और बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है क्वेश्चन, बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। आप लोग इसे देख सकते हैं। विषय कोड 121 327 रहने वाला है, बिल्कुल ओरिजिनल है। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और उन सब का सॉल्यूशन आंसर जानेंगे। देखिए, सबसे पहला है कि 25 ऑब्जेक्टिव आपको टिक करना है। 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। 30 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से आपको 25 ही टिक करना है और 25 का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर सी नंबर ऑप्शन होने वाला है। और दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए, समुच्चय AB के द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या है। संक्रियाओं की संख्या पूछेगा, 16 टिक करना है। समुच्चय AB में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या 16 होता है। आपको बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, साइन इन्वर्स 1/√2 का मुख्य मान पूछ रहा है। तो आप सबको पता होगा कि साइन इन्वर्स 1/√2, साइन 1/√2 किसका मान होता है? तो π/4 का, यानी 45 डिग्री का होता है, जिसे π/4 कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉट इन्वर्स -1/√3। देखिए, कॉट में अगर माइनस थीटा आ जाए तो पाई माइनस घटाते हैं, पाई माइनस थीटा करते हैं, ये आप सबको पता होगा। तो इसका आंसर हम पहले से ही सॉल्व करके इसका आंसर हम निकाल चुके हैं। देखिए सी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगर आपके पास समय है तो आप इसे करके देख भी सकते हैं, जो डायरेक्ट आप यहाँ पर टिक कीजिए, बिल्कुल सही उत्तर है और बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एग्जाम में यही आएगा क्वेश्चन। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कॉस इन्वर्स -x प्लस कॉस इन्वर्स x। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी आपको घबराना नहीं है। π/2 इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, साइन इन्वर्स 1/x। साइन आपको पता होगा कि साइन किसका उल्टा होता है? तो कॉसेक का उल्टा होता है। लेकिन कॉसेक का उल्टा देखिए 1/x है, तो इसका उल्टा x होगा। साइन का उल्टा cos x और 1/x के उल्टा x होगा। या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन इन्वर्स x कॉस इन्वर्स x π/2 होता है। 3 ही इसमें ये ऐसा रूल होता है, एक साइन इन्वर्स x कॉस इन्वर्स x आएगा, एक टैन इन्वर्स x कॉट x इन्वर्स और एक आएगा कॉसेक और सेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, टैन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x π/2 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा 8वां का। देखिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर का आंसर गलत है। देखिए इसको देना चाहिए ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ओनली 11, लेकिन कोई बात नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि 0 का वैल्यू तो होता नहीं है। तो इसका 11 नंबर देखिए, 9 नंबर का आंसर सी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके आई में से गुना कराया है। आई का मान आप लोगों को पता होगा 1001 होता है और इसी में से उसको गुना कराया है। आपको याद रखना है कि जब भी किसी भी अवयव में अगर उसके ही आई से गुना होता है तो जो अवयव है वही उसका आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 6 से अवयव में गुना कराया है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए सब में गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न है, परिवर्त पूछ रहा है। परिवर्त क्या होगा? तो परिवर्त जब पूछेगा तो 36 को स्तंभ कर देंगे और स्तंभ को 36। देखिए 2 और 3 36 है और 7 9 36 है, तो इसको स्तंभ में बदल देंगे, 2 और 3 और 7 और 9, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है a + b डैश किसके बराबर होता है? तो अगर आप निकालना चाहे तो खुद से मान धर के a का निकाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसका 13 का। उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न है, व्युत्क्रम पूछ रहा है, यानी ए इन्वर्स पूछ रहा है। ए का मान दिया हुआ है, ए इन्वर्स पूछ रहा है, तो ए इन्वर्स क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
कैसे होगा सही, क्योंकि इसको और इसको पलट दिया जाता है और इसमें माइनस, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, ए का मान दिया हुआ है, ए स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसका बी नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 16 और बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन जिन का आज एग्ज़ाम है उन सभी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए सारणी का वैल्यू पूछ रहा है, सारणी का वैल्यू देखिए 4 और माइनस माइनस 4, तिरछा तिरछी गुना करा है, 4 + 4 कितना होता है, 8 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर 0 होगा, सी नंबर, और 18 का भी बी होगा 0। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 6 का उप सारणी पूछना है, तो 6 के पास आपको चले जाना है, उसके आमने सामने काट देना है। काटने के बाद देखिए जो बचा उसमें गुना करा देना है, 8 - 14 तो कितना होगा, -6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही होगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सखंडन पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि 3/3 कोटि का वर्ग अवयवी हो तो सखंडन ए क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी 3/3 का पूछेगा तो वो ए स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद देखिए यहाँ से आगे डिफ्रेंसिएशन का सवाल है। चलिए इसको भी करते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। देखिए d/dx है, एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, पावर को आगे करके x लिख देना है, बी नंबर बिल्कुल सही होगा। अब देखिए e के पावर चाहे कुछ भी रहे, 2x रहे चाहे कुछ भी रहे, x का गुणांक कितना यहाँ पर देखना है, 2, तो 2 गुना में आ जाएगा, जो पावर में है वो रह जाएगा 2e के पावर 2x। उसके बाद देखिए 24 नंबर प्रश्न हमारा जो है वो है d/dx साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स का पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 पहले आ जाएगा और साइन का साइन रहेगा, और एक बार फिर से साइन को कराएंगे तो कॉस एक्स आएगा। 2 sin x × cos x किसका सूत्र होता है, sin 2x का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, 1/d/dx 1/2 x के पावर 4। तो 1/2 को पहले बाहर करेंगे, फिर 4 को आगे लिखेंगे और x3, 2 से 2 बार में जाएगा 2x3, इसका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद देखिए 26 नंबर, जो भी रूट में क्वेश्चन आता है 1/2 लिखते हैं, और जो भी रूट में रहेगा वो यहाँ पर लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, log x का यहाँ डायरेक्ट सूत्र दे दिया है, 1/x होता है। और 28 नंबर देखिए क्वेश्चन है, d/dx e के पावर -x, तो माइनस को आगे करके जो पावर में है वो लिख देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न है, d/dx log e के पावर log x है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसका आंसर बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। देखिए अगर यहाँ पर e के पावर log x का होल स्क्वायर रहता तो 1/2 इसका आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर 1 है तो इसका 1 आंसर ही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 30 नंबर देखिए, d/dx x के पावर 6 sin 2x, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। देखिए चलिए करते हैं, 6 को पहले लिख देंगे और x के पावर 5, sin 2x है, साइन का क्या होता है cos 2x और इंटू में 2। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी नंबर बिल्कुल मैच कर रहा है, बी नंबर बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 30 के 30 मैंने करा दिया, और शायद 30 का 30 का आंसर मैंने दिया इस वीडियो में। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव का सीरीज आएगा, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन मेरे पास आ गया है। इस सब का सब्जेक्टिव सॉल्यूशन मैंने तैयार करके चैनल पर अपलोड कर दिया है, जाकर उसको भी देख लीजिए। और ऑब्जेक्टिव पसंद आया हो तो सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है ये अगस्त एग्ज़ाम का, फर्स्ट एग्जामिनेशन है अगस्त, जो 26 तारीख को होने वाला है। चलिए मिलते हैं सब्जेक्टिव के वीडियो में।